बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट स्लोप के हवाले से सारी डिस्कशन कंप्लीट कर ली थी। आज हम जो न्यू स्टार्ट करेंगे और वो स्लोप हम यूज़ करते थे, किसी लाइन की स्लोप होती है, यही करते थे ना। एक लाइन जो 0 डिग्री से स्टार्ट होकर एंटी क्लॉकवाइज दोबारा मीन 180 हम कहते हैं, लेकिन लेस देन 180 तक, जब वो 180 पे आ जाए दोबारा वो 0 पे आ जाती है। जब हमने 4.3 का फर्स्ट टॉपिक किया था, वहाँ पे मैंने सारी डिटेल बताई थी। किसी लाइन की स्लोप होती है, वो हॉरिजॉन्टल है, वो वर्टिकल है, वो कुछ तिरछी मीन स्लांट लाइन है। तो अगर वो लाइन की स्लोप होती है तो हम स्लोप निकालना तो सीख चुके हैं, कैसे कैसे स्लोप निकालते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, आप लाइन कैसे लिखोगे। ये आपको टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा, पेज नंबर आपके पास है बुक पे 193 पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखी है। अब स्ट्रेट लाइन कैसी कैसी हो सकती हैं, किस तरह की हो सकती हैं, वो सारी की सारी डिस्कशन हम अभी करेंगे। अब बेटा फर्स्ट नंबर पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन सी हो बेटा, लाइन वो ऐसी लाइन जो पैरेलल हो टू एक्स एक्सिस के पैरेलल हो एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के तो पैरेलल हो और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, वाई का नेगेटिव हो गया, एक्स और एक्स का नेगेटिव। अब किस तरह की लाइन हो सकती है, हम चैप्टर नंबर 5 में जो वो लीनियर इक्वेशन दी होती थी बेटा, वो लाइंस होती थी। याद होगा कि हम जब ग्राफ बनाते थे तो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो लाइन बनाते थे। इसी वजह से आपको टीचर ने कहा होगा वहाँ पे, बल्कि कहा भी था कि उन लाइन के एंड पे एरो लगाना लाजमी है। आप एरो नहीं लगाओगे तो आप गलत होगे, क्यों, वो लाइंस हैं। चैप्टर 5 में हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हम वहाँ पे यूज़ करते थे एक्स इंटरसेप्ट होगा, वाई इंटरसेप्ट होगा। जैसे यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इस तरह की इंटरसेप्ट अगर है तो ये क्या कंडीशन है, ये अब हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी एक आएगी हमारे पास 2 इंटरसेप्ट या इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इंटरसेप्ट्स के हवाले से आप पढ़ते थे। अब हम डिस्कस करेंगे अगर आपको सिंगल वैल्यू दी हो उसका ग्राफ कैसे, वहाँ पे भी है। अब स्मार्ट सिलेबस में हिस्सा नहीं था, लेकिन वो क्वेश्चन अब भी अगर आप देखोगे LMS के ऊपर तो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगे। आप सिंगल किसी वैल्यू का, जैसे मैंने कहा ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, देखो वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, लेकिन वो लाइन वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। वो कैसी लाइंस हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बड़ी सिंपल सी बात देखो, ओरिजिन से यहाँ तक अगर मैं कहता हूँ ये डिस्टेंस 1 था, ये ऐसी लाइन है जो क्या बताती है, y = 1, या आप इसको लिख सकते हो 0x, क्या लिख सकते हो 0x प्लस का y = 1 या y - 1 = 0। ये एक वही देखो जो आप चैप्टर 5 में पढ़ते थे अमूमन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ये MCQ में भी आता है, इसको याद रखिएगा बेटा कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ax + by + c = 0। सेकेंडली अगर मैं कहता हूँ मुझे y = 2 की लाइन चाहिए, तो बेटा देखो ये y = 2 की आ गई, बड़ी सिंपल सी कंडीशन है। मैं कहता हूँ मुझे कैसी लाइन चाहिए जिसमें y की वैल्यू -1 हो, तो आप फ़ौरन कहोगे ये लाइन ऐसी है जो y = -1 है। आप फ़ौरन कहोगे ये लाइन ऐसी है जो y = -2 है। आप फ़ौरन बता सकते हो, देखो 1 को, 2 को, 3 को, 4, 5, मीन आपको यहाँ पे एक कंडीशन नज़र आ रही है, जो y की लाइन है वो पैरेलल किसकी है, एक्स एक्सिस के, परपेंडिकुलर टू किसके है, वाई एक्सिस के। अमूमन हमें MCQ आता है इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन इज, तो बेटा इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन क्या होती है, y = 2। ये बड़े गौर से देखिएगा। अगर बेटा मैं कहता हूँ आप ऐसी लाइन लिखो जिसमें y 0 होगा, तो आप लोग लिखोगे बेटा ये लाइन ऐसी है, इस पूरी लाइन के ऊपर y = क्या होता है, 0। तो हम ये यहाँ से कह सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन, जो इक्वेशन ऑफ होगी हमारे पास एक्स एक्सिस, उसके ऊपर y सारा का सारा क्या होगा, 0। फॉर एग्जाम्पल MCQ कैसे आता है, MCQ हमारे पास आता है बेटा इफ y = a, या y = a इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक ऐसी लाइन होती है बेटा, इस a की जगह पे अगर मैं 1 लिखूंगा तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस देख लो, 2 भी लिख सकता हूँ एक ही जगह पे, 3 भी लिख सकता हूँ, 500,000, -1 -2 कुछ वैल्यू भी हो सकती है, 0 भी हो सकता है। आपको यहाँ से पता चल रहा है
कि अगर हमें y इज इक्वल टू ए नजर आता है, ये एक ऐसी लाइन होगी, इट इज अ लाइन, ये कौन सी लाइन होगी बेटा, पैरेलल टू x एक्सिस बट परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। ये x एक्सिस के पैरेलल होती है लेकिन y एक्सिस के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर। यहां पे ये याद रखिएगा कि अगर ये a पॉजिटिव हो जाए तो आप क्या कहोगे, अगर ये a नेगेटिव हो जाए तो आप क्या कहोगे, अगर ये a 0 हो जाए तो क्या कहोगे। देखो बेटा, अगर ये ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव है, y पॉजिटिव कहाँ पे होता है, इसका मीन ये कहाँ पे होगी, अबव द x एक्सिस। ये MCQ है बेटा। A line y is equal to a perpendicular to y axis and parallel to x axis where a is greater than 0 is lies above the axis below the axis। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर ये नेगेटिव है, लेस देन 0 मीन नेगेटिव, ये कहाँ पे होगी, बिलो द एक्सिस या बिलो द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के नीचे होगी बेटा। नेगेटिव वैल्यू सारी देख लो, नेगेटिव सारी वैल्यू एक्स एक्सिस के नीचे, पॉजिटिव वैल्यू सारी एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर ये 0 हो जाए तो मैंने अभी आपको बताया ये कहाँ पे होगी, ऑन द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है। सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मीन, थोड़ा सा अगर हम कंसंट्रेट करें ना हमें बड़ा क्लियर होता है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर इक्वेशन, जाहिर बात है उसमें y क्या होता है, 0 होता है। ठीक हो गया। x को क्यों नहीं लिखते, x तो चेंज होगा, 1 2 3 4 5। अब देखो हमने जो कंडीशन पढ़ी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है या नहीं, हमने तो पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल तो एक्स एक्सिस होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल हमें जो बताती है वो y की लाइन होती है बेटा। देखो y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y इज इक्वल, ठीक हो गया। अब देख लो आपकी बुक में 193 पे लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, ऑल द पॉइंट ऑन द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, जो एक्सिस के पैरेलल होते हैं वो कांस्टेंट डिस्टेंस पे होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया 1 2 3 4 जो भी हो सकता है। देयरफॉर ईच पॉइंट ऑन द लाइन हैज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इक्वल टू a विच इज y कोऑर्डिनेट। सो ऑल द पॉइंट ऑन दिस लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन। चाहे आप कुछ भी कांस्टेंट, बाद का b आ जाता है, ज़्यादातर बोर्ड में y इज इक्वल टू c के साथ पूछा गया। अब इसके आगे क्या लिखा, अगर ये कांस्टेंट पॉजिटिव होगा तो ये लाइन अबव द एक्स एक्सिस होगी, अगर ये कांस्टेंट नेगेटिव होगा तो ये बिलो द एक्स एक्सिस होगी, अगर ये 0 होगा तो ये लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। अगर ये कांस्टेंट बेटा 0 है तो क्या है, देन लाइन इज बिकम एक्स एक्सिस, सो द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा वर्ड पे गौर कीजिएगा बेटा। मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, ये बोर्ड में अमूमन MCQ में पूछा जाता है, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, find equation of horizontal line through, जो कहाँ से पास आउट करती है बेटा, 2, -3। एक ऐसी इक्वेशन लिखो जो हो हॉरिजॉन्टल, वर्ड भी समझ आए, लेकिन कहाँ से पास आउट करती हो, 2, -3। अब थोड़ा सा वर्ड पे गौर कीजिएगा, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं उससे भी क्लियर होगा, लेकिन आपके माइंड में यही कंडीशन आनी चाहिए बेटा, हॉरिजॉन्टल जो भी इक्वेशन होती हैं वो किसकी होती हैं, वो y की होती हैं बेटा। वो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को बताती हैं कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। तो आप बड़ा सिंपल देखो, ये है x और ये है y, तो वो लाइन इज इक्वल टू क्या होगी, सिंपल बात बेटा, y इज इक्वल टू -3 या y + 3 इज इक्वल टू 0। देखो अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू -3 का ग्राफ बनाया जाए, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये -3 था, क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन है या नहीं, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक हो गया। आगे इसका क्वेश्चन भी है इसी तरह का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, फॉर एग्जांपल 2, -3 हो जाए, 2, 5 हो जाए, 6, 7 हो जाए, तो हम उसके लिए क्या इक्वेशन लिखते हैं कि वी नो दैट इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज y इज इक्वल टू a। सो यहाँ पे एक ही जगह पे -3 है तो हमने -3 लिख दिया, 10 होगा तो 10 लिखेंगे, 5 होगा तो 5 लिखेंगे।
बेटा हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस, लेकिन जो लाइन बनती है हॉरिजॉन्टल वो किसकी होती है, वाई एक्सिस की होती है। ये सारा मैंने आपको यहाँ पे स्केच करके बताया, इनके पॉइंट को गौर से याद रखिएगा, ठीक हो गया। इसका आगे क्वेश्चन में भी यूज़ होगा, मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। सेकेंडली इसको आप अपने बाद नोट कर लो, नोट करने के बाद मैं आपको यहाँ पे सेकंड बता देता हूँ। चलो आगे नेक्स्ट पे कर लेते हैं। सेकेंडली हमें कहा जाए, इसके नीचे देखो लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी इक्वेशन है बेटा, ऐसी लाइन जो हो पैरेलल टू वाई एक्सिस बट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। देखो बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, आप वही चैप्टर 5 सारा का सारा भी डिस्कस हो रहा है बेटा। एक्स एक्स का नेगेटिव, ये है वाई और y का नेगेटिव। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। मैं कहता हूँ बेटा मुझे एक ऐसी लाइन लिख के दिखाओ जिसमें x इज इक्वल टू 1 हो, x इक्वल टू 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 1 हो 2 हो 3 4 5 कुछ भी वैल्यू, या x नेगेटिव हो, -1 हो जाए, -2 हो जाए, -3 etc कुछ भी वैल्यू। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने 1 बना लिया बेटा, मुझे एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी पड़ेगी जो किसको बताती है, x इज इक्वल टू 1 को। अगर आपको 2 पॉइंट दिए होते ना x, y की फॉर्म में, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, तो आप दोनों को बेटा जैसे चैप्टर 5 में 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, लेकिन सिंगल वैल्यू के लिए, चाहे वो सिंगल x की वैल्यू हो या सिंगल y की वैल्यू हो, आप या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हो या एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हो। तो आप सेकंड मैं कहता हूँ 2 करो 3 करो जितना भी, तो आप लोग बेटा सिंपली लिखोगे ये x इक्वल टू 2 3। देखो एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल होता है x एक्सिस, लेकिन लाइन किसकी बन रही है, सारी y एक्सिस की। वर्टिकल होता है y एक्सिस, लेकिन लाइन किसकी बन रही है, x एक्सिस की, ठीक हो गया। अगर ये नेगेटिव होगा तो बेटा ये लेफ्ट तरफ आ जाएगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये राइट तरफ चला जाएगा। मीन हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन ऑफ अ वर्टिकल लाइन इज किसकी इक्वल होती है बेटा, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, वो a हो वो b हो वो c हो, इससे कोई इशू नहीं बनेगा। अगर आपको ये कांस्टेंट नजर आता है ग्रेटर देन 0, तब आप क्या लिखोगे, ये कांस्टेंट नेगेटिव नजर आता है तब क्या जीरोगे, ये कांस्टेंट 0 नजर आता है तो तब क्या लिखोगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा बेटा, सारी की सारी क्या होगी, राइट साइड ऑफ y एक्सिस। अगर ये x a नेगेटिव है तो सारी की सारी साइड क्या होगी, ये क्या कहलाएगी बेटा, राइट साइड ऑफ y एक्सिस, राइट साइड ऑफ y एक्सिस। और ये लेस देन नेगेटिव होगा तो क्या होगा, लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, ये y एक्सिस की लेफ्ट साइड होगी। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए तो बेटा यहाँ पे देख लो, अगर ये कांस्टेंट इक्वल टू हो जाता है 0, तो कांस्टेंट के 0 आने से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, x 0 कहाँ पे होता है, सारी की सारी हमारे पास क्या बन जाएगी, y एक्सिस की लाइन। ये क्या होगा, c इज इक्वल टू 0 ऑन द y एक्सिस, ये y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज y एक्सिस की इक्वेशन वो होती है बेटा जहां पे x क्या होता है, 0 होता है। ये MCQ में आता है बेटा, इक्वेशन राइट एन इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन वेयर, आगे आपको क्या दिया हो, c इज लेस देन 0, देन द लाइन इज लाइज, लाइन लाइज करती है लेफ्ट राइट ऑन द y एक्सिस या नन ऑफ दीज, कुछ भी हो सकता है। अगर ये कांस्टेंट वर्टिकल लाइन में नेगेटिव हो जाए तो बेटा ये लेफ्ट आ जाएगा, राइट के लिए पॉजिटिव आ जाएगा, 0 होगा तो ऑन द किसके ऊपर आ जाएगा, y एक्सिस। लेकिन आप देखो दोनों तरतीब आपको सामने नजर आ रही होगी, हॉरिजॉन्टल होता है x एक्सिस, लेकिन इक्वेशन होती है y एक्सिस की, वर्टिकल होता है y एक्सिस, लेकिन इक्वेशन किसकी होती है, x एक्सिस की। इसी वजह से इसको याद रखना है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द पॉइंट 2, -3। तो मैंने आपको बता दिया वर्टिकल लाइन क्या होती है,
y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर, तो हम वर्टिकल लाइन लिखेंगे। अब इसी का मैं कहता हूँ फाइंड दी हॉरिजॉन्टल के लिए y और वर्टिकल के लिए मैं कह देता हूँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। वो कौन सी वर्टिकल लाइन है जो पासिस थ्रू द पॉइंट क्या है 2, -3। तो आप क्या लिखोगे कि एक वर्टिकल लाइन जो इस पॉइंट में से पास आउट करती हो तो उसको कैसे लिखा जाएगा, सिंपल वर्डिंग वी नो। ये क्वेश्चन के लिए बेटा इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन इज क्या होती है, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर, वो a b c d कुछ भी हो सकता है। तो सो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा या x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये ऐसी लाइन होगी जो वर्टिकल को शो कर रही होगी। देखो x इक्वल टू 2 वर्टिकल लाइन। अगर आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का वर्ड लिखा नजर आता तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इज y इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर, तो y इज इक्वल टू -3 आ जाता। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो इंशाल्लाह ये सारी कंडीशन अगेन आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये याद रखना है अगेन मैं बता रहा हूँ हॉरिजॉन्टल होता है x एक्सिस, लेकिन लाइन हॉरिजॉन्टल किसकी बनती है, y की। वर्टिकली होता है y एक्सिस, लेकिन लाइन किसकी बनती है, x एक्सिस की। ठीक हो गया, ताकि ये बाद में MCQ अगर आता है तो बेटा आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपको समझने में आसानी हो। पेज नंबर बेटा 194 पे इसके बाद हमारे पास आपको लिखा नज़र आ रहा होगा कि अगर आप एक 94 का बिल्कुल स्टार्ट देखिएगा, ऑल द पॉइंट ऑन द लाइन L पैरेलल टू y axis remain at a constant distance says B from the y axis, each point on the line has a distance from the y axis equal to B which is x coordinate या abscissa, so all the point on this line satisfy the equation। मीन जो पैरेलल लाइन होती है इसके लिए बेटा y का लिखा गया था, अब वर्टिकल लाइन के लिए आप क्या लिखोगे, विच इज़ एन इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। अगर b ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या होगी बेटा, देन द लाइन इज़ ऑन द राइट ऑफ द y एक्सिस। अगर नेगेटिव होगा तो ऑन द लेफ्ट, 0 होगा तो ऑन द लाइन। अगर बेटा देखा जाए तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस वो होती है जिसपे x 0 होता है। इसके नीचे देखो डेरिवेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड लाइन। अभी तक बेटा जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन थी। अगर एक लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलावा एक जिसको हम स्लांट लाइन उमूमन बेटा नाम देते हैं, तिरछी लाइन जो है, तो तिरछी लाइन की इक्वेशन आप किस तरह, मैं कहता हूँ एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन मुझे लिख के दिखाओ, x और x नेगेटिव, y और y का नेगेटिव पॉइंट। तो इसके लिए भी तो लिखी जा सकती है, ये ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल, इसको स्लांट लाइन कहा जाता है। देखो इसकी कुछ ना कुछ स्लोप भी है, बाकी सारी कंडीशन इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 194 पे देखो वहाँ पे लिखा है इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट क्या होते हैं, आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हो। जब हम x इंटरसेप्ट करते थे तो y क्या होता था, 0। जब हम y इंटरसेप्ट करते थे तो x क्या हो जाता था, 0। x इंटरसेप्ट y 0, y इंटरसेप्ट x 0। तो यहाँ पे यही देखो कंडीशन लिखी है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द x एक्सिस। अगर एक लाइन x एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसके पॉइंट क्या होंगे, अगर वो y पे करती है तो उसके पॉइंट क्या होंगे। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर ये y एक्सिस पे था तो x क्या होगा, 0। अगर ये x एक्सिस पे था तो उसका y क्या हो जाएगा, 0। कुछ भी यहाँ पे कांस्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये c था तो ये भी c अगर लिखूँ तो बेटा, लेकिन ये चेंज कर लो, ये कांस्टेंट था लेकिन इधर को x एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट a, 0 देन a इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एट द पॉइंट 0, b देन यहाँ पे जो b होगा इसको क्या कहा जाता है, y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। x इंटरसेप्ट में देखो y 0 पुट हुआ और y में x, जो आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ते हो। यहाँ से आगे बेटा स्टार्ट होती है बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन का मूवमेंट MCQ आता है। हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू समथिंग लिखा जाता है, कुछ भी कांस्टेंट। वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा जाता है। अब जो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो वर्ड हमें यहाँ पे जो लिखा नजर आ रहा है स्लोप, पेज नंबर 194 पे। वन 194 पे क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है, इसको कैसे डिस्कस करना है वो सारी तरतीब अब हम डिस्कस करेंगे। देखो इसकी कंडीशन में क्या लिखा हुआ, इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल नहीं होगी बेटा,
मीन वर्टिकल लाइन के तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर आपको कहा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन, तो आप इस लाइन का यूज़ नहीं कर सकते। आपको कहा जाए फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप इन्फिनिटी, वर्टिकल लाइन की अनडिफाइन होती है ना, तो उस टाइम भी हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन विद स्लोप m एंड इस पे गौर कीजिएगा बेटा, हमें इतना तो पता है कि स्लोप को m कहा जाता है। y इंटरसेप्ट c इज, इसको क्या जो c है उसको क्या नेम दिया गया, y इंटरसेप्ट का क्या होती है हमारे पास, y इज इक्वल टू mx प्लस का c। आप क्या लिखते हो कि y इज इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c के। इसकी डेरिवेशन बेटा इसकी यूज़ होगी ज़रूर, लेकिन डेरिवेशन इसकी नहीं आएगी क्योंकि उस स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपने सिर्फ इक्वेशन को याद रखना है कि अगर हमें किसी लाइन की स्लोप दी हो और y इंटरसेप्ट c दिया हो, तो यहाँ से देखो एक चीज़ हमें समझ आती है बेटा कि ये ऐसी लाइन है जो y एक्सिस को तो इंटरसेप्ट करती है, जिसका y इंटरसेप्ट c है, लेकिन x इंटरसेप्ट उसका मौजूद ही नहीं है। x इंटरसेप्ट क्या होगा फिर 0। अगर इसी चीज़ को देखा जाए कि इस लाइन की कुछ ना कुछ स्लोप भी होगी, जिसको हम इक्वल टू क्या लिखेंगे m, तो वो हमारे पास कंडीशन जब फाइंड आउट करेंगे, स्लोप का ही फॉर्मूला लगा के किया जाता है, लेकिन बेटा अब डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको कहा जाएगा, क्वेश्चन किस तरह से आता है मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी कंडीशन ये आती है बेटा, राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप -7 एंड y इंटरसेप्ट इज 5। ऐसी लाइन लिखो जिसकी स्लोप हो -7 के इक्वल और उसका y इंटरसेप्ट क्या हो 5 हो। तो हम सोल्यूशन में क्या लिखोगे कि बेटा गिवन में क्या दिया कि हमें स्लोप इज इक्वल टू m होती है, जिसकी वैल्यू क्या है -7। दूसरी बात, एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, सोचो जरा y इंटरसेप्ट को क्या नेम दिया था, इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन विद स्लोप m होगी, एंड y इंटरसेप्ट c, मीन y इंटरसेप्ट c के इक्वल होता है जिसकी वैल्यू क्या दी है 5। सो लाइन इज, तो कितनी सिंपल सी बात है, लाइन इज क्या होगी y इज इक्वल टू mx प्लस c, या आप क्या लिखोगे y इज इक्वल टू -7x प्लस का 5। अब एक बात जरा नोट करो, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, या ये भी लिखा जा सकता है कि y प्लस 7x प्लस -5 इज इक्वल टू 0, या 7x प्लस का y -5 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अगर इस इक्वेशन को मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे बताओ इस इक्वेशन की स्लोप क्या होगी, तो आप इक्वेशन की स्लोप कैसे लिखोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c ना। तो देखो कंपेयर करो तो m की वैल्यू क्या आ गई -7, मीन ये हमारे पास क्या आ गया, तीसरा मेथड आ रहा है बेटा स्लोप ड्राइव करने का। हम एंगल से निकाल सकते हैं m इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। दूसरा तरीका हम यूज़ कर सकते हैं y2 - y1 और x2 - x1, जब दो पॉइंट्स गिवन हो। तीसरा मेथड कि जब आपको एक लाइन दी हो, इस लाइन को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करके, जैसे देखो इससे तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c है, लेकिन अगर मैं कहूँ इसकी मुझे स्लोप बताओ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। किस तरह से कन्वर्ट करोगे, आप लिखोगे कि y इज इक्वल टू होना चाहिए +7x माइनस हो जाएगा -5 दूसरी तरफ जाके प्लस। तो देखो इसकी फॉर्म क्या बन गई, y इज इक्वल टू mx प्लस c, मीन इसमें से हमें पता चल गया इस लाइन की स्लोप क्या है -7 के इक्वल। आपको अगर एक इक्वेशन ऑफ लाइन दी हो तो इसका मीन आप उसमें से स्लोप निकाल सकते हैं। इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ चल के आपको इंशाल्लाह सारा का सारा क्लियर कर लूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये सारा डिस्कस करेंगे। इसी तरह से देखो, अगर आपको y इंटरसेप्ट c दिया हो और स्लोप m दी हो, तो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इसी में एक MCQ डिस्कस करते हैं। वो MCQ क्या है, MCQ इस तरह से बेटा कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि हमारे पास y इंटरसेप्ट c 0 हो जाए, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, ज़रा नोट करो। अगर c भी 0 हो जाता है तो आपको क्या नज़र आता है, दोनों क्या हो जाएंगे 0,0 नहीं हो जाएंगे। इस टाइम एक ऐसी लाइन मौजूद होगी जो कहाँ से पास आउट कर रही होगी बेटा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगी।
तब हम क्या लिखेंगे कि अगर एक लाइन ओरिजिन से पास आउट करती है उसको वाई इंटरसेप्ट सी 0 हो जाएगा, तब हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आएगा, m इंटू एक्स आएगा। अब देखो हमें कैसे पता चलता है कि एक लाइन ओरिजिन में से पास आउट करती है या लाइन ओरिजिन में से पास आउट नहीं करती। चैप्टर 5 में भी आप लोग बेटा इसके हवाले से सीख चुके हो कि हमें कैसे पता चलता है। अमूमन आपने देखा होगा वहाँ पे MCQ आपको आता है, MCQ में ये कंडीशन लिखी होती है कि आप बताओ इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल x + 2y इज ग्रेटर देन 5, मैं लिखता हूँ इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट लिख देता हूँ 1,1, सेकेंड लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2,2, थर्ड लिख देता हूँ कि बोथ, और डी पे लिख देता हूँ नन ऑफ दिस। मैं कहता हूँ इसमें से कौन सा इसका सोल्यूशन होगा। तो हम लोग बस क्या करते थे, सिंपल इन पॉइंट्स को इस लाइन में पुट कर लेते थे, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 1, तो क्या आएगा 1 + 2 × 1 इज ग्रेटर देन 5। क्या 3 5 से ग्रेटर होता है? ये नहीं हो सकता। सेकेंड, अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 2 + 2, x की जगह पे भी 2 और y की जगह पे भी 2, 2 to the 4 + 2, क्या 6 ग्रेटर देन 5 होता है? ये इसकी क्या होगी, ट्रू ऑप्शन होगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर 2,2 इसका सोल्यूशन है तो ये 2,2 इस लाइन के ऊपर लाइज करता होगा। आपको कैसे पता चलता है कि एक लाइन ओरिजिन से पास आउट करती है या नहीं करती? आप सिर्फ क्या करते हो, उसमें वो जो लाइन होती है उस लाइन में x और y की जगह पे ओरिजिन पुट कर लेते हो। अगर देखो मैं इसमें x और y की जगह पे ओरिजिन पुट कर लूँ तो आप मुझे बताओ आपके पास क्या आ जाएगा, 0 = 0। तो तब देखो हमें पता चल रहा है कि ये लाइन ओरिजिन से पास आउट कर रही थी। क्यों? इसमें लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल आया। लेकिन इसके हवाले से अगर आपको पूछा जाए कि क्या ये लाइन ओरिजिन से पास आउट करती है, मैं पूछता हूँ बेटा कि y = mx + c ओरिजिन से पास आउट करती है नहीं। आप लोग क्या करोगे, इसमें पुट कर लोगे ओरिजिन के पॉइंट 0,0। तो आप देखो y0 x0 + c, 0 = 0 + c, क्या लेफ्ट और राइट इक्वल है? तो लेफ्ट पे तो c है, राइट पे क्या है, 0। अगर ये इक्वल, जैसे चाहे 10 = 10 हो जाए लेकिन इक्वल आए, अगर इक्वल आता है तो बेटा हम क्या कहेंगे कि इस पॉइंट में से या किसी भी पॉइंट में से लाइन तब पास आउट करती है जब उसको पुट करने से लेफ्ट राइट क्या आ जाए, इक्वल। जब पुट करने से, जैसे इनको पुट करने से लेफ्ट राइट बेटा ट्रू नहीं आया, इक्वल या ट्रू अगर आ जाए तो वो पॉइंट्स इस लाइन के होते हैं, अगर ट्रू ना आए तो वो पॉइंट्स इस लाइन के नहीं होते। सेम यहाँ पे भी अगर इस लाइन के पॉइंट्स ओरिजिन पे हैं तो बेटा ये पॉइंट पुट करने से लेफ्ट राइट को इक्वल आना चाहिए। इसमें इक्वल आया तो ये ऐसी लाइन है जिसमें आपको बेटा कहा जा सकेगा कि ये ओरिजिन से पास आउट करने वाली लाइन है। इसकी तभी नहीं है कि इसमें लेफ्ट राइट का आंसर आपस में इक्वल प्रूव नहीं हुआ। ये चीज़ों का ध्यान रखना आपने कि अगर ऐसी लाइन मौजूद हो जिसमें x और y के अलावा मीन कांस्टेंट ऐसा मौजूद हो जिसमें वेरिएबल ना हो, जिसका कोफिशिएंट वेरिएबल ना हो, आप ये भी कह सकते हैं, तो वो लाइन ओरिजिन से कभी भी पास आउट नहीं करती। और ऐसी लाइन जिसमें आपको वेरिएबल नजर आए लेकिन कांस्टेंट अकेला सिंगल, जैसे इसमें अकेला सिंगल कांस्टेंट था, इनमें नहीं है, तो बेटा वो ओरिजिन से पास आउट करने वाली लाइन होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद इसकी डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। इसके वाले से मैंने बता दिया वर्टिकल, आज हमने पढ़ा वर्टिकल लाइन वो होती है x की बेटा, x = सम कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन वो होती है y की, y = सम कांस्टेंट। अगर किसी स्लांट लाइन के हवाले से पूछा जाएगा तो डिफरेंट फॉर्म है। आज हमने 3 पढ़ी जो 2 MCQ के लिए है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये क्वेश्चन में पूछी जाती है कि आप ऐसी क्वेश्चन लिखो जो नॉन वर्टिकल हो लेकिन उसमें आपको स्लोप भी दी होगी और y इंटरसेप्ट भी दिया होगा। स्लोप हम अमूमन m नेम देते हैं जो हम स्टार्ट से पढ़ते जा रहे हैं, y इंटरसेप्ट c, x इंटरसेप्ट की बात नहीं हो रही बेटा, वो नेक्स्ट डिस्कस किया जाएगा कि अगर आपको x इंटरसेप्ट भी दिया होगा तो आप उसको क्या लिखोगे। ठीक हो गया, सिर्फ y इंटरसेप्ट को c कहा जाता है, x इंटरसेप्ट को c का नाम नहीं दिया जाता। तो मैंने डिस्कस कर लिया कि y = mx + c होती है। आपको दिया होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप = 3 एंड y इंटरसेप्ट इज -7, तो y इंटरसेप्ट c होगा, स्लोप m होगी, पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ
लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बेटा हम लोग मज़ीद लाइंस के हवाले से डिस्कस करेंगे जो 4.3 में यूज़ होती हैं और उनका आगे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी यूज़ होगा, 6 चैप्टर तक यूज़ होता रहता है। तो इनको अच्छी तरह से कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।